देखिए, पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी आंदोलन है माननीय प्रियंका जी और अजय कुमार लल्लू जी के आदेश पर। और हम लोग मांग ये करते हैं कि जो किसानों की हत्या लखीमपुर खीरी में हुई थी सुनियोजित तरीके से, उसमें मंत्री की बर्खास्तगी चाहते हैं और उसके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी चाहते हैं। अब तक तो हम लोग ये इंतजार कर रहे थे कि SIT की जांच में जो पाया जाएगा उसका इंतजार करेंगे सत्यता कितनी है, लेकिन SIT की भी जांच किसानों के फेवर में आ गई है। उसके बावजूद भी सरकार बिल्कुल मौन है और इस तरह की एक घटना नहीं कई घटनाएं, उसमें एक पत्रकार भी आपका शहादत पाया हुआ था, उसके पक्ष में भी कोई अभी तक कोई इन लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण तक नहीं किया। बाहा में आपने देखा होगा कि पत्रकार महिला के साथ में अभद्रता की गई राजा के गुंडों द्वारा, लेकिन उसमें भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि आम आदमी 323, 324 में 1 घंटे में पकड़ के बंद कर दिया जाता है। आज जो लखीमपुर खीरी में कुछ दिनों पूर्व जो घटना हुई थी, अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको बचाने के लिए इस घटना को एक हादसा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT ने जांच में ये माना ये हादसा नहीं था, ये एक सुनियोजित घटना थी जिसमें 7 किसानों की हत्या हुई। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद भी सब कुछ साफ हो चुका है। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और योगी जी उस अपराधी अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संसद में इसके खिलाफ विशेष दल का ऐलान किया और संसद में लगातार ये मांग उठ रही है और वो आज संसद से लेकर सड़क तक ये मांग उठ रही है कि अब उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। आपकी मांगे नहीं मांगनी चाहिए तो आगे क्या? हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें जो निर्देश देगा, जेल भरने का देगा या लाठी गोली खाने का देगा, तो उसके लिए हम तैयार और संघर्ष करेंगे। दिल्ली में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिनका कि लड़का 7 किसानों की हत्या में जैसे पत्रकार भी शामिल था, बराबर लगा रहा और उसके ऊपर आरोप लग रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT ने उसको दोषी माना है और उस पर अपराध हत्या के मुकदमे भी कायम हुए। हम चाहते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो बैठा हुआ है उसको केंद्र सरकार बर्खास्त करे और जो कल पत्रकारों के साथ बदतमीजी की है उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो और तुरंत उसकी बर्खास्तगी केंद्रीय मंत्री। देखिए, जिस तरीके से जब से 2014 से इस देश में मोदी की सरकार और 2017 से इस प्रदेश में योगी की सरकार बनी है, तब से ही इस देश में हर जनमानस पर अत्याचार होता हुआ आ रहा है। विगत दिनों लखीमपुर खीरी में जो किसानों का नरसंहार किया गया था, SIT की जांच में भी खुलासा हो गया कि वो सोची साजिश थी। हमारी मांग है कि ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन कल एक और हादसा सामने आया जब इस तानाशाह मंत्री द्वारा हमारे इस देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर कैसे खबर है बदसलूकी की गई है। और ये सरकार जब से आई है, बड़े से बड़े पत्रकारों पर, छोटे छोटे पत्रकारों पर जब इनके खिलाफ कोई इनकी सच्चाई को के लिए बात करता है तो इन पर या तो अत्याचार किया जाता है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और हत्याएं की जाती हैं। ऐसे तानाशाह मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। आज राष्ट्रपति महोदय को जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज ज्ञापन। योगी जी महाराज के, मोदी जी महाराज के, उन्होंने देशभक्त हैं वो गायों के, और गायों के ऊपर किसानों, पूरे देश के किसानों को चौकीदार बना दिया है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि जो आपके भक्त हैं, जो गाय माता हैं, विजात देवता हैं, अन्य जानवर भी हैं, सूअर भी हैं, तो जब आपने वहाँ से आदेश पारित कर दिया कि इसकी किसानों की फसल की जिम्मेदारी बचाने की जिला प्रशासन DM और प्रधान की है, दोनों की अता पता नहीं, यानी प्रधान कहता है DM साहब करेंगे, DM साहब कहते हैं प्रधान करेगा। तो इनमें दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है और किसान रात का चौकीदार बन गया है। हमारा तो निवेदन ये है, या तो ये आपस में सामंजस्य को बिठा लो, नहीं बिठाओगे तो फिर किसान बिठाना जानता है, आपका सामंजस्य कैसे बैठता है। फिर अभी तो रात में चौकीदारी कर रहा है, फिर रोड पे चौकीदारी करेगा, रोड पे बैठ जाएगा ना, तो फिर तुम अपने आप ही रोड पर आ जाओगे। समस्याएं हैं जो आज किसान की फसल को गाय और जो सांड मतलब बर्बाद कर रहे हैं। किसान एक रात का चौकीदार हो गया है
और रात और दिन में वैसे मेहनत करता है और रात में इन गाय और बैलों की मतलब रखवाली करता है। और ये गाय और बैल इतना परेशान किए हुए हैं कि कई किसानों को तो चोटिल कर चुके हैं। तो हम तो ये मांग करते हैं और यहाँ पर ये ज्ञापन देने आए हैं कि उन्हें या तो जल्द से जल्द उन्हें पकड़वाने की व्यवस्था की जाए, गौशाला भेजें या कहीं पे भी भेजते हैं, और अगर नहीं भेजते हैं तो मजबूरन किसान उग्र आंदोलन या उग्र के लिए आगरा पुलिस ने पिछले 3 महीने से वाहन चोरों के पीछे लगी हुई थी और इसमें हमारे 3 स्पेशल टीम, एसओजी टीम, स्वाट टीम और सीआईडब्ल्यू टीम और साथ में 3 थाना प्रभारी हरि पर्वत, थाना प्रभारी सिकंदरा और थाना प्रभारी कमला नगर निरंतर इन वाहन चोरों के पीछे लगे हुए थे। हम लोगों ने हर तरह से प्रयास करते हुए इनका पीछा किया और अंततः इस गिरोह को पकड़ने में हम लोग कामयाब हुए हैं। और इस गिरोह से पूछताछ के दरमियान इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी सामने आया है और साथ में ये बात भी सामने आया है कि इन्होंने आगरा में 27 वाहनों की चोरी की है। पिछले 6 महीने में 27 वाहनों की चोरी की है, जिसको हम लोगों ने FIR से कनेक्ट कर लिया है, गाड़ी नंबर से कनेक्ट कर लिया है और साथ में इनकी निशानदेही पे हमें नंबर प्लेट्स भी बरामद हुए हैं। जिन वाहनों के गाड़ी चोरी हुए हैं उनके नंबर प्लेट भी बरामद हुए हैं और साथ में हमने इनके पास से प्राप्त दस्तावेजों से ये भी पता लगाया है कि किस गाड़ी पर कौन सा नया नंबर लगाकर ये लोग उसको यहाँ से चुरा कर ले गए हैं। इन सभी तथ्यों के साथ हमने इनके पास से जो हाईटेक चोरी करने का जो सामान है, जो डिवाइस है, वो बरामद किया है, मास्टर की बरामद किया है, एक ऐसा क्लैंप बरामद किया है जिसके माध्यम से ये लोग अपना वाहन खोलते थे पीछे की तरफ से और कनेक्ट करने के कनेक्टर्स बरामद किए गए हैं, डोंगल बरामद किए गए हैं और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह का है कि ये लोग पहले इनके पास डिमांड होता है गाड़ी का, जो गाड़ी का डिमांड होता है वो उस गाड़ी को ही चोरी करते हैं। मतलब डिमांड का मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांड, जैसे क्रेटा। आज ये क्रेटा चोरी करने के लिए आए तो ये देखेंगे कहाँ क्रेटा लगी हुई है जहाँ से वो चोरी कर सकते हैं। क्रेटा के पास जाएंगे, पीछे से उसका क्लैंप से, जिसको पेचकस कह सकते हैं, उससे वो उसका शीशा खोलेंगे, उसके अंदर प्रवेश कर लेंगे और अपने डिवाइस को कनेक्टर के माध्यम से गाड़ी से कनेक्ट करेंगे और डिवाइस को अपने पास जो डोंगल लेकर आए हैं उस डोंगल के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उसमें मास्टर की जो उनके पास है उसमें प्रोग्रामिंग कर मास्टर की को उस गाड़ी का की बनाएंगे और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके वो लेके फरार हो जाते हैं। रास्ते में जाकर ये नंबर प्लेट उसका बदलते हैं और नंबर प्लेट पहले से इन्हें प्राप्त होता है जो किसी दूसरे क्रेटा का होता है, जो कि मे बी एक्सीडेंटल हो, टोटल लॉस हो या कोई पुरानी गाड़ी हो, उसका नंबर प्लेट चढ़ाते हैं और फिर नंबर प्लेट चढ़ाने के बाद ये लोग बाद में इंजन नंबर 25 नंबर भी उसी गाड़ी का उस पर पेस्ट कर देते हैं और उस गाड़ी को अच्छी दामों में बेचे राज्यों में किसी गलत कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। जो हमारे पूछताछ में सामने आया है कि ऐसे गाड़ियाँ चुरा कर ये लोग बिहार, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में गाड़ी को बेचा करते हैं और कुछ लोगों के नाम वहाँ भी सामने आए हैं जो ऐसे गाड़ियों को खरीद रहे हैं। पुलिस उन पे भी कार्रवाई करेगी। इस पूरे ऑपरेशन में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 27 गाड़ियों की चोरी को कनेक्ट किया गया है, जिनके लिए पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके पास से 2 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। जो 2 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं उनमें एक i20 है और दूसरी वैगन आर है, दूसरी वर्ना है। और हमारे यहाँ से चोरी वाहनों के CCTV फुटेज में इन दोनों गाड़ियों का कहीं फुटेज मिला है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यही 2 गाड़ियाँ विभिन्न चोरियों में प्रयोग में लाई गई हैं। और साथ में इनकी गाड़ियों में से नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं और वो भी उसके लिए भी उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है और इन लोगों के पूरे गैंग को शुरुआत से लेकर अंत तक नस्तो नाबूद किया जाएगा और इस वाहन चोरी की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोका जाएगा। सभी तथ्यों पर आगे भी विवेचना जारी रहेगी और कैसे नंबर प्लेट प्राप्त होते हैं, कैसे किसी दूसरे गाड़ी का नंबर चढ़ जाता है, वो नंबर बंद क्यों नहीं होता है, और जैसे भी ऐसे जितने भी सवाल हैं सब पे पुलिस जांच करेगी और अगली विधिक कार्रवाई करेगी। हो सकता है ये गाड़ियाँ आसाम में जाती हों तो किसी वैसे कार्य के लिए उपयोग होती हों, बिहार में जाती हों तो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लीकर के लिए यूज़ होती हों, पंजाब में जाती हों ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ होती हों, क्योंकि इनका कनेक्शन वैसे जगहों से मिला है इन गाड़ियों के जाने का जहाँ पे कुछ न कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अभी इस बात के हमें सबूत नहीं मिले हैं लेकिन ऐसा मुमकिन है। तो जितने वाहन की एंटी अलार्म होता है तो क्या ये उसको अलार्म को भी कैसे ये लोग पीछे से एंट्री लेते हैं, पीछे से इनको पता है कि उस पॉइंट से एंटी थेफ्ट अलार्म बजता नहीं है, उसमें घुस जाते हैं, फिर उस पूरे के सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देते हैं, उसके बाद चाबी की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो 7 लोग पकड़े गए हैं, ये लोग कहाँ से काम करते हैं, क्योंकि जिससे जो बताया जा रहा है कि ये देश में इन्होंने गाड़ियाँ बेची हैं। जी, ये लोग जो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक का नाम है हृदय भदौरिया पुत्र स्वर्गीय अजय पाल भदौरिया और ये बसौनी जनपद आगरा का रहने वाला है और ये पूर्व का भी एक वाहन चोर है, अब नए तकनीक से ये वाहन की चोरी कर रहा है। दूसरा सुरेश उर्फ सेडू पुत्र मट्ठी राम निवासी हिंगोटा थाना महावीर जनपद करौली राजस्थान का रहने वाला है, ये इनका सहयोगी है। तीसरा विक्रम पुत्र दसूबे, ये जनपद जिंद हरियाणा का रहने वाला है। उसके बाद सुनील चक्र पुत्र रमेश चंद्र निवासी थाना जनागंज ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। विनय उर्फ बिन्नी, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। प्रदीप सिंह पुत्र सुभाष सिंह, ये मऊ के रहने वाला है। अरिंदम बोस पुत्र स्वर्गीय सरोज कुमार, ये धनबाद झारखंड का रहने वाला। ये चोरी करने से लेकर बेचने तक, गाड़ी के डिस्पोजल तक का इनका ये गैंग सिलोज में काम करती है। ऐसा नहीं है कि जो गाड़ी चुराती है वो गैंग गाड़ी खरीदने वालों के अंडर में काम करती है, नहीं, इनका कनेक्शन है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह है। इनका एक दूसरे का कनेक्शन है जो इंडिविजुअली अपना अपना टास्क करती है और उनके वो बायर्स हैं जिनको जो गैंग गाड़ी चोरी करती है वो लगभग 3 लाख रुपए में गाड़ी को उनको बेचती है, जो इनके खरीदार हैं, और फिर वो उसका उपयोग करते हैं। अभी हाल ही में सरकार, अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, इसमें एक नया विधेयक लेकर आने वाली है जिसमें जो सरकारी बैंक है उसमें 51% जो हिस्सेदारी होती है सरकार की उसे 26% कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी और भी कई नेता जगह जगह जय जवान जय किसान के नारे लगाते हैं। हमारी जो भारत है वो ग्रीन इकोनॉमी है, वो कृषि आधारित इकोनॉमी है और यहाँ पर सरकारी बैंकें हैं जिन्होंने किसान को केसीसी ऋण दिया, जिन्होंने किसान से हट करके जो छोटे लोग हैं, जो छोटे धंधे करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, जो बैंक में जाने से डरा करते थे, बैंक के दरवाजे जिनके लिए बंद थे, सरकारी बैंकों ने उन्हें ये मौका दिया कि वो भी अपनी इंडस्ट्रीज स्थापित करें, अपना व्यवसाय चलाएं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, रेल बेचो, सेल बेचो, गेल बेचो, हर चीज़ बेचो, सरकार ने ये एक सूत्रीय एजेंडा अपना रखा है। जिस मोदी जी गवर्नमेंट चला रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। आप एक चीज़ छोटी सी बताइए कि प्राइवेट बैंक के अंदर हम HDFC बैंक में जाते हैं, क्या हम जीरो बैलेंस में खाता खोल सकते हैं HDFC बैंक में? नहीं खोल सकते। जो ग्रामीण जनता है या फिर जो गरीब तबके का आदमी है वो प्राइवेट बैंक में जाकर खाता खोल पाएगा? तो हम कैसे इन चीज़ों को, मोदी जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को कि प्राइवेटाइजेशन बैंक जनता के लिए अच्छा है, प्राइवेटाइजेशन जनता के लिए किसी भी हाल में अच्छा नहीं है। आप कुछ सोचिए, गरीब आदमी जब पहुंचेगा HDFC बैंक में, क्या उसे कोई ट्रीट करेगा? क्योंकि उसे खाते में पैसे नहीं है, वो सिर्फ एक अपना आधार कार्ड लेकर पहुंच रहा है, खाता खोल दो मेरा। क्या कोई खोलने को तैयार होगा खाता? नहीं होगा ना। जो सरकार योजना लेके आती है, स्वनिधि योजना लेकर आई, हम एक ठेले पे जाते हैं और गवर्नमेंट बैंक्स दे देते हैं लोन, क्या वो दे सकती है निजी बैंक? 2 दिवसीय हड़ताल के दोनों दिन कोई बैंक कर्मी काम कर रहे हैं, ताले लगे हुए हैं। बिल्कुल ताले लगे हुए हैं, सारी बैंकों में ताले लगे हुए हैं। और हमारी जो
सचिव हैं CH वेंकटचलम जी, उन्होंने ये भी कह रखा है कि इन 2 दिन की स्ट्राइक सक्सेस होने के बाद में नेक्स्ट जो UFU की मीटिंग होगी उसके अंदर हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पर भी डिसीजन लेने वाले हैं। करने के लिए और बेटियां हमेशा शिक्षा से वंचित ना रह जाएं। इसी क्रम में कोरोना काल में, कोविड काल में अनगिनत बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। परिवार में सिर्फ बच्चे ही रह गए, बेटियां ही रह गई, ऐसे भी अनंत घर रहे। उन सभी बेटियों की चिंता सेवा आगरा द्वारा ये तय किया गया कि उन बेटियों को वो किसी भी सूरत में शिक्षा से दूर ना रहें और निरंतर वो पढ़ती रहें। इसको लेकर सेवा आगरा ने उन बेटियों को आज छात्रवृत्ति देकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। कितनी बेटियों को छात्रवृत्ति दी है? आज यहाँ हम 21 बेटियों को छात्रवृत्ति देंगे। कितनी धनराशि? कितनी धनराशि दी जा रही है? हर बेटी को 3000 रुपये विद्यालय में, जिससे उनको पूरी साल की पढ़ाई का उनका जो है वो व्यय जो है वो सेवा आगरा कर रही है। और सेवा आगरा ने हमेशा उन बेटियों को कि वो भी मेरी बेटियां हैं, मुझे हमेशा ये लगता है कि ये मेरी ही बेटियां हैं और ये हमेशा मैंने माता पिता के रूप में इस कार्य को निरंतर, वैसे तो सेवा आगरा सेवा के अनंत कार्य कर रही है, लेकिन शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष 7 छात्रवृत्ति का भी आयोजन लगातार करती आ रही है। कोई वर्ष नहीं ऐसा जाता जिसमें सेवा, यूँ तो सेवा आगरा बहुत से कार्य करती हैं। जीवन बचाने की मुहिम हो, छात्रवृत्ति हो, बच्चों की शिक्षा हो, अन्य क्षेत्र हो, सर्दियों में शीतकाल में कंबल वितरण हो, सभी तरह के अनेकों कार्य, दवाई वितरण हो, कैंप लगाना, घुटनों के, आज हमारे ज़्यादातर देखने में आता है कि घुटनों से परेशान, पैरों से चल नहीं पाते हैं, उसके लिए कैंप लगाना। ये तो अनेकों तरह की सुविधाएं और हमारी सेवाएं चलती रहती हैं। इसी के चलते हुए एक सेवा और हमारी चलती है जिसमें छात्रवृत्ति, जो कि हर वर्ष हम लोग छात्रवृत्ति बच्चों को देते हैं, जिससे कि उनकी शिक्षा का विराम न लगे, वो निरंतर जारी रहे, बेटियां पढ़ती रहें, बच्चे पढ़ते रहें। सभी हमारी यही एक जो है आगे की भूमिका रहती है। और इस समय तो जो कोविड से चलते हुए समय को देखा जाए तो बहुत से घरों में बच्चे अकेले पड़ गए हैं, जिनके माँ बाप नहीं रहे, किसी के भाई बहन नहीं रहे, उनके पास जो जरिया नहीं रहा, खाने का जरिया नहीं रहा, पढ़ाई का जरिया नहीं रहा, तो उसके लिए आज हमने यहाँ पर गांधीनगर पार्क में छात्रवृत्ति का प्रोग्राम किया है, जिसमें हम बच्चों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। उसमें 3000 रुपये हर बच्चे के नाम से स्कूल में जमा की जाएगी। जो राशि बच्चे के हर महीने के हिसाब से वो विद्यालय में जमा होती रहेगी, ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके। और हमारा यही एक संकल्प रहता है कि हर बच्चा अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो, आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इसलिए हमारा यही एक नारा रहता है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ। तो बस यही कहना चाहूँगी और हर बच्चे से यही कहना चाहूँगी, हर माँ बाप से कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को निरंतर पढ़ाते रहे, उनकी पढ़ाई ना रोकें। किसी भी अभाव में आप गोयल साहब से मिल करके उन बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा का आप अपना जो भी खर्चा है वो गोयल साहब करेंगे। कल
अभी हमने झंडे लगाने के काम किए अपने समर्थक पदाधिकारियों के यहाँ। आज उसी के अंतर्गत सुबह से हम लोग साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, टेम्पू, ट्रैक्टर, घर, मकान, दुकान, जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं वो खुद झंडा लगाने के लिए हमें निमंत्रण दे रहे हैं और हम लोग जाकर सभी समाजवादी लोग, पूरी शहर कमेटी उनके यहाँ झंडा लगाने का काम कर रही है। मुझे खुशी है जिस तरीके से पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनके रोड शो में जनता की सुनामी आ रही है, उसी के अंतर्गत आगरा में भी लोग बढ़ चढ़कर झंडा लगाओ अभियान में समाजवादी पार्टी महानगर का सहयोग कर रहे हैं। खुद लोग बुलवाकर समाजवादी पार्टी झंडा अपनी दुकान, मकान, अपनी गाड़ी पे लगवाने का काम कर रहे हैं। कम्बल वितरण, पुस्तक वितरण आदि का प्रबंध किया हुआ है। ये लोग यहाँ से काम 16 साल से करते आ रहे हैं। मैं आज यहाँ पे पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा है कि सब लोग मिल बांटकर इतना पुण्य का काम करें। जैसे अभी सर ने बताया था कि हमारे हिंदू धर्म में पुण्य को एक बहुत महत्व दिया जाता है, दान पुण्य को, तो उसी का एक ये पार्ट है और इसका हम सब लोग इसमें आज भागीदारी बने हैं, तो हमें कहीं ना कहीं पुण्य मिल रहा है लोगों की मदद करके। और मैं यही सबसे कहूँगी कि आप सभी अपनी जितनी भी आपकी आय है उसमें से थोड़ा बहुत दान जरूर। कंबल वितरण और स्वेटर वितरण का कार्यक्रम छावनी जनमंच द्वारा किया जा रहा है और जैसा कि मुझे मालूम है कि पिछले 20 साल से लगातार ये कार्यक्रम होता रहता है। और एक कार्यक्रम और होता है छावनी जनमंच द्वारा, जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उनको पढ़ने वाली सामग्री उनको दी जाती है। छावनी जनमंच हमारे अध्यक्ष इसके सुनील गोयल जी और महामंत्री अरुण गुप्ता द्वारा बहुत अच्छा नेक और पुण्य का कार्य किया जा रहा है। ऐसे कार्य यदि सारे लोग करने लगे तो निश्चित रूप से अब असहाय व्यक्तियों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो पूर्ति समाज सेवियों द्वारा हो जाएगी। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हमारे हिंदू धर्म में दान पुण्य को बहुत बड़ा पूजा मानी गई है। ये पूजा लगभग सभी को करनी चाहिए, ये प्रार्थना सभी को करनी चाहिए। कोई भी वंचित व्यक्ति है ना जाए किसी भी चीज़ से, उनको ज़रूरत के साधन जरूर देने चाहिए। जाड़ों में कंबल हो, चाहे स्वेटर हो, चाहे खाने की सामग्री हो। हमारे तो महाराजा हुसैन जो बहुत बड़े समाजवादी थे, उन्होंने कहा था 1 रुपया और ईंट। हम पिछले 16 वर्षों से लगातार समाज सेवा के काम करते हैं। जून के प्रथम वो लास्ट सप्ताह में इतवार को हम गरीब बच्चों को शिक्षण सामग्री बांटते हैं और 15 दिसंबर को हम शॉल, स्वेटर या कंबल बांटते हैं। ये हमारा 31वां प्रोग्राम है और गर्म वस्त्र वितरण का 16वां प्रोग्राम है। इसमें हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कोई भी महिला या पुरुष या बच्चा बिना उसके ना रह जाए मदद के, और किसी को आवश्यकता है हम प्रत्येक तरीके से मदद के लिए तैयार रहते हैं। किसी को महिलाओं की शादी के लिए अगर मदद चाहिए हम उसके लिए तैयार रहते हैं, सरकार द्वारा मदद कराते हैं और हमारे बड़े भाई अरुण गुप्ता जी इस काम में पूरा सहयोग देते हैं। हम सभी का, क्षेत्रवासियों का, जो हमें केवल आत्मसंतुष्टि होती है कि हम किसी की मदद कर पा रहे हैं, किसी की हम सेवा दे पा रहे हैं। हम किसी पे एहसान नहीं करते, लोग हम पर आकर एहसान करते हैं कि हम उनकी मदद कर पा रहे हैं। उनका आशीर्वाद जो हमें मिल रहा है वो आज हमें ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। हमारे ये प्रोग्राम हर प्रतिवर्ष जो है 2 प्रोग्राम होते हैं। एक शिक्षण सामग्री का प्रोग्राम होता है, ये जून के महीने में फॉर्म बढ़ते हैं और जून के आखिरी संडे को हम जो है सामान को वितरण करते हैं। हमारी एक कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली के अंतर्गत हम सबसे पहले फॉर्म बांटते हैं, फॉर्म के बाद में उनको कार्ड देते हैं और कार्ड के आधार पर उनको यहाँ सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कार्ड के लिए हमारा एक प्रोसेस है, उसका ये है कि हम जो है शुरू इस कार्यक्रम के होने के बाद पूरी साल पड़ी है, किसी को ऐसा लगता है कि भाई हमारा कार्ड बनवा दो तो उनका कार्ड बन जाता है। उस कार्ड के हिसाब से हम फॉर्म देते हैं। फॉर्म की जितने की सामान वितरण करते हैं। शिक्षण सामग्री के अंदर तो हम जो है किताब, कॉपी, रजिस्टर, बैग, मोजे, जूते 11 आइटम हम वितरित करते हैं। और ये सर्दियों के समय में जो आज का जिनका जो प्रोग्राम है उसमें हम स्वेटर, शॉल या कंबल ये वितरित करते हैं। इसमें हम विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं
बाकी जो गरीब महिलाएं उनके छोटे बच्चे हैं उनको हम स्वतः वितरित करते हैं। और ये प्रोग्राम हमारा विगत जो है 16 वर्षों से निरंतर चला रहा है और इसमें एक व्यक्तिगत आदमी का सहयोग नहीं है, इसमें कभी गणमान्य लोगों का, कई लोगों का सहयोग है और करने वाला ईश्वर है। और हम ईश्वर से बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस नेक काम के लिए हमें चुना। बाकी हम करने वाले नहीं हैं, बाकी करने वाले तो सभी लोग। यहाँ ये छावनी जनमंच काफ़ी सालों से ये काम कर रहा है। ये लोगों को, जो गरीब महिलाएं हैं, इनको सर्दियों में शॉल और कंबल वितरण करता है। गर्मियों में जो स्कूली बच्चे हैं उनको पाठ्य सामग्री उनको प्रदान करता है। इसके अलावा 26 जनवरी, 15 अगस्त, क्रिसमस के जितने भी त्यौहार होते हैं इनका भी आयोजन छावनी जनमंच द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो गरीब लड़कियां हैं उनके विवाह के लिए भी कन्या धन का इन लोगों के द्वारा सहयोग उनको दिया जाता है।